बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुझ बिन नहीं जीना, किस्त नंबर 3। जिन्होंने एक माह में सना को उठने बैठने बोलने चलने से लेकर वो तमाम चीज़ें सिखा दी जो एक अच्छी मॉडल में होनी चाहिए। इसमें सना का बहुत किरदार था, जिसने दिल लगाकर सब कुछ सीखा और अनम हर काम में भरपूर मुआवनत करती रही। कभी कभी अनम कहती, सना तुम मेरी तो हमारी बहन लगती ही नहीं हो, परी हो, कहाँ से उतरी हो। आखिरकार वाक सेशन का दिन आ गया। सना तैयार होकर चेहरे को ढांपे बाबूजी के साथ वाक फ्लोर पर जलवागर हुई। हाल चारों तरफ से खचाखच भरा हुआ था। शोबे से तल्लक रखने वाली तमाम शख्सियात मौजूद थी। एक एक मॉडल अपने फ़न का मुजाहरा करती जा रही थी। सीटियाँ बाजे बज रहे थे, शोर था कि खुदा की पनाह। सब अपनी अपनी मॉडल को दाद दे रहे थे। काफ़ी मॉडल्स के बाद नाम पुकारा गया, अब आएंगी मिस सना। सब एक दूसरे को देख रहे थे कि ये कौन है, क्या किसी ने देखा है। और फिर पर्दा हटाया गया। सना ने नकाब उतारा और हिरनी जैसी चाल चलती हुई आई, खड़ी हुई, सबको सलाम किया और बावकार तरीके से चलती वापस चली गई। हाल में मुकम्मल खामोशी थी। सबके मुंह खुले के खुले हैरानी से पर्दे को तके जा रहे थे। बाबूजी ने खामोशी तोड़ते हुए ताली बजाई और फिर जैसे तालियों को सैलाब आ गया। चारों तरफ से सीटियाँ, हाय हाय, ओए ओए, वंस मोर की आवाज़ें, कम चीखो पुकार शुरू हो चुकी थी। तालियों की गूंज में सना एक बार फिर फातिहाना अंदाज में वाह करती आई और चली गई। पूरा हाल खड़े होकर वाह वाह किए जा रहा था। जब अनाउंस हुआ तो फर्स्ट प्राइज सना के हिस्से में आया। हर कोई एक बार देखना चाहता था, ऑटोग्राफ लेना चाहता था। मीडिया आगे पीछे दौड़ रहा था। सुबह के अखबारात में सना शह सुर्खियों में थी। शोबिज़ की दुनिया में हलचल मच चुकी थी। हर कोई बाबूजी से टाइम मांग रहा था। फंक्शन से फारग होकर जब सना घर पहुंची तो उसकी धूम पहले से पहुंच चुकी थी। गेट पर हज़ारों लोग एक नज़र देखने को चले आए थे। मन चले सीने पर सना की तस्वीरें लगाए मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। सना, अनम, राशिद और बाबूजी की खुशी का कोई ठिकाना ना था। अगली सुबह बड़ी बड़ी कंपनियां एग्रीमेंट किए जा रही थी। एक हफ्ते में टीवी स्क्रीन, होल्डिंग बोर्ड, बसों, वैगनों, हर जगह किसी न किसी इश्तिहार में सना नज़र आ रही थी। सना के पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं था। मॉडलिंग से ड्रामे और फिल्मों में सफ़े अव्वल की हीरोइन बन चुकी थी। इन गुज़रे सालों में बाबूजी ज़ईफ़ उम्र हो चुके थे और ज़्यादा वक्त घर गुजारते थे। अनम की शादी हो गई थी। राशिद भी एक बच्चे का बाप बन चुका था। सब अपनी अपनी कोठियों में खुश हो पुरम ज़िंदगी गुजार रहे थे। काम से तंग सना आ गई। कुछ दिन आराम करना चाहती थी। इसी दौरान फरागत के लम्हे आए। आते ही सना को बाप की याद सताई तो उसने कब्रिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया। साथ ही दिल के किसी कोने से हसन अली के प्यार ने भी आवाज़ दी। सना ने अपने मैनेजर को गांव का नाम बताया और अगली सुबह चलने को कहा। अगली सुबह सना बॉडीगार्ड के हमरा 3 गाड़ियों में गांव के लिए निकली। उसकी हिफाजत के लिए पुलिस की चाको चौबंद फोर्स सरकारी गाड़ी में हमरा थी। सना ने सख्ती से मना किया था तो उसका नाम ना किसी को बताया जाए। काफिला काफ़ी मुसाफत के बाद गांव पहुंचा तो उसके आने की खबर पहले से गांव पहुंच चुकी थी। पूरे कब्रिस्तान के चारों तरफ सना के फ़ैन ही फ़ैन थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वही सना है जो अल्लाह दित्ता उर्फ दित्तू की बेटी है। कब्रिस्तान का उलिया तब्दील हो चुका था। अंदाजे से सना ने वालिदैन की कब्रें ढूंढी। वहाँ बैठकर जी भर के रोया और कब्रों पे फूल डालकर वापस चल दी। गांव से निकलते वक्त मोड़ पर लोग इकट्ठे थे और हर किसी को खींचकर साइड पर ले जाकर रास्ता साफ करना चाहते थे, मगर वो जवान था कि टच से मस नहीं हो रहा था। सना ने बॉडीगार्ड से कहा कि इसे हटाओ और पूछो कौन है ये शख्स जो बिला वजह हमारा रास्ता रोके खड़ा है। बॉडीगार्ड ने रास्ता बनवाया और चल दिए। वो वहाँ पूछ गूछ करने लगा। हमारे घर पहुँचने की काफ़ी देर बाद वो भी आ गया और बताने लगा कि मैडम, उसका नाम हसन अली है। ये किसी पड़ोसन सना नामी लड़की से प्यार करता था। वो लड़की उसकी बहन और भाई ज़िम्मेदार अकबर खां के खौफ से घर से भागकर न जाने कहाँ चले गए थे। तब से ये लड़का गांव के आने वाले रास्ते पे बैठा रहता है और उसका नाम लिखता रहता है। और आज भी वो रास्ता इसलिए नहीं छोड़ रहा था, कहता था वो आएगी
और आकर चली जाएगी, मुझे मत उठाओ। ये सुनते ही सना उठकर कमरे में चली गई। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और फिर हमेशा की तरह स्विमिंग पूल के किनारे सोचों में गुम कि क्या करूं, इसको लाकर बेहतरीन डॉक्टर से इलाज कराऊं या इसकी दुनिया में रहने दूं और ख़ुद इतनी तो कुर्बानी दूं कि उसके सिवा किसी की मेहंदी हाथ पे न लगाऊं। कौन सी अपने लिए सज़ा तजवीज़ करूं, उसकी सज़ा के बराबर हो जाए। बीबी जी सना चौंकते हुए करमुदा चाचा। बीबी जी, कोई औरत आपसे मिलने आई है, शक्ल से देहाती लगती है, कहती है मिल के जाना है। चलो बिठाओ, मैं आती हूँ चाचा करमू। ठीक है बीबी जी। थोड़ी देर बाद सना हुलिया दुरुस्त करके ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो हैरानी का झटका उसे ऐसे लगा कि एक कदम न आगे बढ़ सकी। सामने सोफे पर रज़िया बैठी थी, जिसने मिलने के बाद रोते हुए बताया कि तुम लोगों के जाने के बाद उसने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम ना मिली। शादी करना चाहिए उसने ना की, फिर दौरे पड़ने लगे, उठते बैठते सिर्फ तेरा नाम लेने लगा। आजकल गांव में दाखिल होने वाले रास्ते पे बैठा रहता है कि कहीं तुम आकर मिले बगैर वापस ना चली जाओ। रज़िया अपने भाई के पागलपन की बातें सुना रही थी और सना रोए जा रही थी। ड्रामों फिल्मों में हमने तुम्हें नहीं पहचाना, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि तुम इतनी बड़ी अदाकारा मॉडल बन जाओगी। मगर जब भी किसी इश्तिहार या ड्रामे में तुम नज़र आई, ये ज़ोर से चीखा ना शुरू कर देता था, लोग मजाक उड़ाते थे। आज जब तुम कब्रिस्तान आई हो तो मुझे यकीन हो गया कि तुम वही हो जिसे मेरा वीर हसन अली प्यार करता है। खुदा के लिए उससे एक बार मिल लो, शायद ठीक हो जाए। हाँ रज़िया, मैं इससे ज़रूर मिलूँगी, महंगे से महंगा इलाज कराऊँगी। कोई इतना भी प्यार कर सकता है? कहाँ है हसन अली? रज़िया बताओ। उसे बाहर बिठा रखा है तुम्हारे गार्डों ने। सना ने बेल देकर हसन अली को अंदर बुलाया तो उसका कलेजा फटने को आने लगा। चाक गिरे बान उलझे बाल, बड़ी शेव, ऐसा तो हसन अली ना था। सना थी कि रोए जा रही थी। इतने में हसन अली रज़िया को मुखातब करते हुए कहा कि वो आज फिर आके चली गई। ये वो लफ्ज़ थे जो सना के दिल को चीर रहे थे। उससे हसन अली की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। सना ने रज़िया से कहा, रज़िया, हसन अली के बगैर मैं खुद अधूरी हूँ। दुनिया की हर चीज़ मेरे पास है, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त की कमी नहीं। अगर नहीं है तो मेरा प्यार नहीं है। प्लीज़ इसे यहीं रहने दो। मैं दुनिया भर के डॉक्टर से इलाज कराऊंगी और वही हंसता खेलता अपना हसन अली वापस लाऊंगी। रज़िया 1-2 रोज़ रहने के बाद चली गई। सना ने काबिल तरीन डॉक्टर्स की टीम इकट्ठी की और हसन अली का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने तसल्ली दी कि यह जल्द ठीक हो जाएगा, मगर तुम्हें ज़्यादातर वक्त इसके साथ गुजारना होगा और ऐसी हरकत करना होगी जैसी माजी में हुआ करती थी। डॉक्टर की हदायत पर सना ने अमल किया। 3 माह से पहले ही हसन अली बेहतर हो गया और समझदारी से बातें करने लगा और फिर दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली और आजकल खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये थी सना की कहानी, जो आखिरी केस थी। इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आइंदा इससे भी अच्छी कोशिश करेंगे अफसाने लाने के लिए। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें हौसला हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कहानियाँ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हों। शुक्रिया।